मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक खूबसूरत औरत क्लेयर को जो हर रोज की तरह आज भी जॉगिंग कर रही थी। यहाँ क्लेयर काफी परेशान होती है क्योंकि उसका हस्बैंड गैरेट उसे पिछले 3 सालों से धोखा दे रहा था और क्लेयर अपने हस्बैंड से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन उसका बेटा केविन अपने मॉम डैड के तलाक के बिल्कुल खिलाफ था, जिस वजह से क्लेयर अपने हस्बैंड से तलाक तो नहीं लेती लेकिन वो अपने बेटे को लेकर अपने हस्बैंड से अलग रहने लग जाती है। लेकिन अलग रहने से उसकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। आगे अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में क्लेयर अपनी एक खास दोस्त बिकी को भी बताती है, जिस पर बिकी उससे कहती है कि तुम्हें गैरेट को भूलकर किसी दूसरे आदमी के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन क्लेयर अभी भी गैरेट से प्यार करती थी और उसे एक और मौका देना चाहती थी। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि आज केविन का जन्मदिन होता है, जिस पर गैरेट उसे तोहफे में एक कंप्यूटर गिफ्ट करता है, जिसको देखकर केविन भी बहुत खुश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि गैरेट क्लेयर और केविन को अपने साथ कैंपिंग पर ले जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो क्लेयर से कहता है कि मुझे किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है। और ये सुनते ही क्लेयर समझ जाती है कि गैरेट अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती करने जा रहा है, इसलिए वो उससे बहाना बनाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, अगर तुम्हें जाना है तो तुम केविन को अपने साथ ले जा सकते हो। अब गैरेट उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन क्लेयर उसकी कोई बात नहीं सुनती। इसके बाद वो वहां से बाथरूम में जाती है और रोने लग जाती है क्योंकि उसे गैरेट की इन हरकतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर अगली सुबह जब क्लेयर अपनी गाड़ी को बाहर निकाल रही थी तभी उसके गैराज का शटर अटक जाता है। फिर क्लेयर और केविन मिलकर शटर को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी शटर नहीं खुल पाता। लेकिन तभी एक लड़का वहां पर आकर उनकी मदद करता है और उस लड़के का नाम नोवा था, जो अपने ग्रैंडफादर के साथ उनके पड़ोस में ही रहता था। तभी उसके ग्रैंडफादर बताते हैं कि नोवा के मॉम डैड मर चुके हैं, इसलिए वो अपना शहर छोड़कर यहाँ रहने आ गया। आगे नोवा गैराज का शटर देखकर कहता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, और ये कहकर वो केविन को अपने साथ लेकर कुछ सामान खरीदने चला जाता है। फिर बातों ही बातों में केविन को पता चलता है कि नोवा भी उसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है जिसमें क्लेयर पढ़ाती है। आगे एक शॉप में जाकर वो दोनों शटर ठीक करने का सामान खरीदने लगते हैं और उसी शॉप में केविन की एक क्लासमेट रिचल भी काम करती थी, जिसको देखते ही केविन घबरा जाता है। असल में बचपन से ही वो रिचल से प्यार करता था लेकिन केविन उससे ये बात कहने से बहुत डरता था। तभी नोवा ये देखकर केविन की रिचल से बात करने में मदद करता है, लेकिन तभी कुछ बदमाश वहां पर आकर केविन को परेशान करने लगते हैं। वो उसे बहुत गालियां देते हैं और उसे बीमार बीमार कहकर चिढ़ाने लगते हैं। वहीं नोवा भी ये सब देख रहा था लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग उसे क्यों परेशान कर रहे हैं। फिर घर आकर नोवा शटर ठीक करते करते क्लेयर से केविन के बारे में पूछता है, जिस पर क्लेयर उसे बताती है कि केविन को अस्थमा की बीमारी है, जिस वजह से वो हमेशा अपने पास मेडिसिन रखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नोवा जल्दी से उस शटर को ठीक कर देता है, जिसे देखकर क्लेयर बहुत खुश हो जाती है और इसी वजह से नोवा और केविन के बीच में भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और ये सब देखकर क्लेयर को भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ साथ क्लेयर भी नोवा की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी। इसके बाद क्लेयर नोवा की मुलाकात विकी से भी कराती है और देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे से घुलने मिलने लगते हैं और एक दूसरे के बारे में और भी जानने लगते हैं। फिर एक दिन नोवा देखता है कि केविन अपने डैड के साथ बाहर घूमने जा रहा था, लेकिन क्लेयर उन दोनों के साथ नहीं जा रही थी। अब क्लेयर को उदास देखकर नोवा उसके पास जाता है और उसे एक बुक गिफ्ट करता है ताकि उसका मन दूसरी तरफ लग सके, जिसके साथ ही वो क्लेयर की काफी तारीफ भी करता है। फिर रात को जब क्लेयर सोने की तैयारी कर रही थी तभी उसकी नजर खिड़की से नोवा पर पड़ती है, जो कि अपने कपड़े चेंज कर रहा था। तभी नोवा भी क्लेयर को देख लेता है, जिसे देखकर क्लेयर घबराकर छुप जाती है, लेकिन नोवा ये जानता था कि क्लेयर अभी भी उसे ही देख रही है। फिर एक रात को क्लेयर बहुत ज्यादा उदास होती है और वो अपनी उदासी को दूर करने के लिए शराब पीने लगती है। तभी उसे नोवा का कॉल आता है, जो कि अपने घर पर चिकन बना रहा था। असल में नोवा को कुकिंग में क्लेयर की मदद चाहिए थी, इसलिए नोवा उसे अपने घर पर बुलाता है। फिर क्लेयर नोवा के घर चली जाती है, जहां कुकिंग करते करते वो दोनों बहुत सारी बातें भी करते हैं। वहीं क्लेयर बहुत ज्यादा नशे में थी, इसलिए मौका देखकर नोवा उसे बता देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूं और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। अब ये सुनते ही क्लेयर उठकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी नोवा उसका रास्ता रोककर उससे कहता है कि मैं जानता हूं कि कल रात तुम भी मुझे देख रही थी, और ये कहकर वो उसे किस करने लगता है। अब पहले तो क्लेयर उसे मना करती है, लेकिन फिर बाद में वो भी उसे किस करने लगती है, जिसके बाद दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब क्लेयर की नींद खुलती है तो उसे पछतावा होने लगता है कि उसने ये क्या कर दिया। तभी नोवा वहां पर आकर उसे समझाने लगता है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमने ये सब अपनी मर्जी से किया है। लेकिन क्लेयर उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी, जिससे नोवा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने आप को ही चोट पहुंचाने लगता है। अब पहले तो क्लेयर नोवा को ऐसे देखकर घबरा जाती है, लेकिन फिर बाद में वो उसकी ड्रेसिंग करने लगती है
जिसके बाद नोवा उसे वहां से जाने को कहता है। वहीं गैरेट और केविन भी वीकेंड ट्रिप से वापस घर आ गए थे और क्लेयर उन दोनों के लिए खाना बना रही थी। लेकिन उसी दौरान उसे नोवा की आवाज आती है जो कि वहां पर गैरेट से मिलने आया था। अब क्लेयर को लग रहा था कि शायद नोवा गैरेट को सब कुछ बता देगा, लेकिन नोवा ऐसा कुछ नहीं करता। फिर उसी रात गैरेट क्लेयर से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं क्लेयर भी उसे एक और मौका देना चाहती थी, इसलिए वो भी गैरेट को माफ कर देती है। लेकिन क्लेयर ने कल रात जो नोवा के साथ किया था उस बारे में सोच सोचकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। अब उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया था, लेकिन उन दोनों को साथ में देखकर नोवा को जलन होने लगी थी। फिर अगले दिन नोवा क्लेयर की क्लास में आकर बैठ जाता है क्योंकि उसे उस कॉलेज में एडमिशन मिल चुका था जहां पर क्लेयर पढ़ाती थी। वहीं नोवा को देखकर क्लेयर समझ जाती है कि उसने नोवा के साथ इंटीमेट होकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर शाम को जब क्लेयर अपने घर पर होती है तभी केविन के साथ साथ नोवा भी उसके घर पर आ जाता है। असल में नोवा आज फिर क्लेयर के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन तभी क्लेयर कोई बहाना बनाकर उसे वहां से भगा देती है, जिसके बाद वो केविन को नोवा से दूर रहने को कहती है। लेकिन क्लेयर ये नहीं जानती थी कि नोवा नीचे खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा था। अब क्लेयर की बातें सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जब नोवा केविन के साथ होता है तब वो केविन को गैरेट के खिलाफ भड़काने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। तुम्हारे डैड पिछले 3 साल से किसी और के साथ थे और जब वो उस औरत से बोर हो गए तो वो वापस तुम्हारी माँ के पास आ गए। अब ये सुनकर केविन को अपने डैड पर गुस्सा आने लगता है। फिर उसी रात जब ये तीनों खाना खा रहे थे तभी केविन गैरेट को उल्टा सीधा बोलने लगता है, जहाँ क्लेयर उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन केविन उसकी एक नहीं सुनता और गुस्सा होकर अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब जब भी नोवा को मौका मिलता था तो वो केविन को गैरेट के खिलाफ भड़काता था ताकि उसकी वजह से उसके मॉम डैड एक दूसरे से अलग हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर और गैरेट एक दूसरे के करीब आने लगे थे। आगे जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो गैरेट क्लेयर के साथ इंटीमेट होने लगता है। वहीं नोवा भी दूर से उन दोनों को ही देख रहा था। अब उन दोनों को साथ में इंटीमेट होता देखकर वो गुस्से से पागल होने लगता है, क्योंकि नोवा हर हाल में क्लेयर को पाना चाहता था। फिर सुबह होते ही वो क्लेयर के पास आकर उसे गैरेट से दूर रहने को कहता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि क्लेयर उसके अलावा किसी और की हो। तभी क्लेयर नोवा से कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को धोखा नहीं दे सकती, लेकिन नोवा उसकी एक भी नहीं सुनता। फिर उसी दौरान केविन भी वहां पर आ जाता है, जिसको देखकर नोवा शांत हो जाता है और केविन को लेकर कॉलेज चला जाता है। आगे कॉलेज में हम देखते हैं कि एक लड़का केविन को परेशान करने लगता है, जिसे देखकर केविन को भी गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के के साथ लड़ने लगता है। लेकिन तभी नोवा भी वहां पर आ जाता है और उस लड़के को पीटने लगता है। अब इस घटना के चलते विकी, जो इस कॉलेज की प्रिंसिपल थी, वो नोवा को कॉलेज से निकाल देती है। अब नोवा को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो विकी को धमकाने लगता है, लेकिन विकी उसकी कोई भी धमकी से नहीं डरती और उसे वहां से भगा देती है। फिर कुछ दिनों बाद उस कॉलेज में एक पार्टी रखी जाती है, जिसमें स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी आए हुए थे। फिर कुछ देर बाद जब क्लेयर वॉशरूम में जाती है तभी नोवा भी उसके पीछे पीछे वहां पर आ जाता है, जहां वो क्लेयर को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी क्लेयर किसी तरह से उसे खुद से दूर करती है और वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि क्लेयर की क्लास के बाहर उसके कुछ स्टूडेंट्स खड़े हुए थे, क्योंकि किसी ने क्लासरूम को अंदर से बंद करके रखा हुआ था। तभी क्लेयर वहां पर आकर उस रूम को खोलती है, जहां वो देखती है कि उस पूरे रूम में उसकी और नोवा की तस्वीरें लगी हुई थी। अब ये देखकर क्लेयर घबरा जाती है और जल्दी से जल्दी उन तस्वीरों को इकट्ठा करने लगती है ताकि कोई भी उनकी तस्वीरों को देख ना पाए। फिर शाम को जब वो वापस अपने घर पर जाती है तो वहां पर गैरेट के साथ नोवा भी बैठा होता है। आगे जब क्लेयर कॉफी बनाने के लिए किचन में जाती है तभी नोवा भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और उसके पास जाकर उसे धमकाने लगता है। वो कहता है कि अगर आज रात को तुम मेरे घर पर नहीं आई तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को सब कुछ बता दूंगा। अब ये सुनकर क्लेयर घबरा जाती है और वो रात को नोवा के घर पर जाने के लिए एग्री हो जाती है। फिर रात होते ही क्लेयर नोवा के घर पर पहुंच जाती है, जहां नोवा बैठा हुआ था और क्लेयर से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन जब भी मैं तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के साथ देखता हूं तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को मार डालूं। अब नोवा की ये बातें सुनकर क्लेयर समझ चुकी थी कि नोवा उसके पीछे पागल हो चुका है। तभी नोवा फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर खुद को उससे दूर करके वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन क्लेयर इस बारे में विकी से बात करती है, जिस पर विकी उससे कहती है कि तुम्हें इस सब के बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। लेकिन तभी विकी के ऊपर हमला होता है और वो बेहोश हो जाती है, जहां हम देखते हैं कि ये हमला नोवा ने किया था ताकि वो क्लेयर को उससे दूर रख सके। आगे नोवा केविन को फोन करके कहता है कि रिचल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, इसलिए तुम जल्दी से अपने डैड के साथ उसके घर पर जाओ। अब ये सुनते ही केविन जल्दी से अपने डैड के साथ रिचल के घर की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ क्लेयर विकी से मिलने उसके घर पर आती है, लेकिन वहां पर उसे विकी की लाश मिलती है, जिसको नोवा ने मार डाला था।
अब ये देखकर क्लेयर वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी नोवा वहां पर आकर क्लेयर को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर एक गोदाम में ले जाता है, जहां क्लेयर अपने हस्बैंड और अपने बेटे को बंधा हुआ देखती है। अब ये देखकर वो गुस्से में नोवा पर हमला करती है, जिससे नोवा को भी गुस्सा आ जाता है और वो गैरेट और केबिन को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्लेयर किसी तरह से उस पर फिर से हमला कर देती है। इसी बीच गैरेट जैसे तैसे अपने हाथ खोल लेता है। वहीं नोवा के पास एक गन भी थी, लेकिन जैसे ही गैरेट उसे बचाने आता है तभी नोवा उसके कंधे पर गोली चला देता है। वहीं क्लेयर मौका देखकर एक लीवर खींचती है, जिससे एक भारी चीज नोवा के ऊपर गिरती है और नोवा की वहीं पर मौत हो जाती है। उसी दौरान पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और उन तीनों को बचा लेती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।